अफसोसनाक खबर आपको देंगे। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयले की कान पर मुसल्लह अफराद के हमले में 20 कारकुन जाम बहक जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कारकुनों के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए हुक्काम को इलाके को सील करके दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग करने की हिदायत कर दी है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आए रोज कोई ना कोई नुकसान हो रहा होता है। आपको पता है, सिर्फ दो दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है जिसमें पूरी दुनिया से लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है। लेकिन आपको पता है कि 20 लोगों को बलूचिस्तान में कत्ल कर दिया गया है। और किसको कत्ल किया गया है? दोज हु आर माइनर्स को कत्ल किया गया है। यानी कि माइन में ये लोग काम कर रहे थे, कुछ लोग आए, गनमैन, इनको खड़ा करा और ठां करके 20 लोगों को मार दिया। ये पहली बार नहीं हो रहा है। बलूचिस्तान में बड़ा कॉमन है दोस्तों कि खासतौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उनको अटैक करा जाता है। 2 माह के अंदर तकरीबन 300 से 400 के करीब पाकिस्तानियों की लोगों की जानें जा चुकी हैं दहशतगर्दी की वजह से। क्या वजह है कि हमारे ऊपर जो दहशतगर्दी का टैग लगा हुआ है, ये टैग क्यों नहीं खत्म हो रहा? ये टैग हम क्यों नहीं उतार पा रहे? कि बलूचिस्तान के अंदर क्यों लोगों को मारा जा रहा है? बलूचिस्तान के अंदर इसलिए लोगों को मारा जा रहा है कि उनको इस चीज का बड़े अच्छे से पता है कि भैया, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करोगे तो पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन नहीं आएगा, कारोबार ही नहीं आएगा। कि कभी देश अपने ही बंदे मरवा देता है किसी और के ऊपर नाम डालने के लिए। दैट इज कॉल्ड अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, राइट? दिस इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। यह काम पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तानी फौज ने खुद के लोगों को। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बंदूकधारियों ने एक कोयला खदान पर हमला करके 20 खनिकों की हत्या कर दी है और 7 अन्य को घायल कर दिया है। यह हमला झुकी जिले में गुरुवार 10 अक्टूबर की देर रात हुआ, जहां बंदूकधारियों ने खदान के पास रहने वाले लोगों के घरों को घेर कर धुआंधार फायरिंग कर दी। पुलिस अधिकारी हुमायूं खान नासिर ने बताया कि मारे गए और घायल हुए लोगों में से अधिकांश बलूचिस्तान के पशनूत भाषी क्षेत्रों में से थे और मृतकों में 3 अफगान नागरिक भी शामिल थे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ऐसे वक्त हमला हुआ है जब अगले कुछ दिनों में राजधानी इस्लामाबाद में एक प्रमुख सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। वहीं इस हमले की अब तक किसी भी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यह इलाका लंबे समय से अलगाववादी गतिविधियों के लिए जाना जाता है और यहाँ के कई समूह पाकिस्तानी सरकार पर तेल और खनिज समृद्ध बलूचिस्तान के संसाधनों का अनुचित तरीके से दोहन करने का भी आरोप लगाते हैं। बलूचिस्तान प्रांत में लंबे समय से अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों की वजह से अस्थिरता बनी हुई है। हाल ही के दिनों में यह हमला इस क्षेत्र में सबसे भीषण घटनाओं में से एक है। इससे पहले बीते सोमवार को बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरपोर्ट के बाहर चीनी नागरिकों पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तान में हजारों चीनी नागरिक काम करते हैं जो बीजिंग की अरबों डॉलर की बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में आगामी 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक होने वाली है। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर भी शामिल होने वाले हैं। उससे पहले पाकिस्तान में हुए हालिया घटना ने सुरक्षा के लिहाज से चिंताएं पैदा कर दी। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयले की कानों पर हमले में 20 कारकुन जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर और दस्ती बमों का हमला किया। तो पाकिस्तान के अंदर आए रोज कोई ना कोई नुकसान हो रहा होता है। आपको पता है, सिर्फ दो दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है जिसमें पूरी दुनिया से लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है। लेकिन आपको पता है कि 20 लोगों को बलूचिस्तान में कत्ल कर दिया गया है। और किसको कत्ल किया गया है? दोज हु आर माइनर्स को कत्ल किया गया है। मतलब वो ये जो आम कोयले की कान में मजदूर काम करने वाला बंदा है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मजदूर जो कोयले की कान में काम करने वाला शख्स है, उसका दुश्मन कौन हो सकता है? एक सवाल पैदा होता है ना कि हाँ जी, मैं एक कारोबार में इन्वॉल्व हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी हो गई है, मुझे सिर्फ ये बता दें, जो बंदा 2000 पे 1500 रुपए, दैट मेक्स $5, ही इज वर्किंग फॉर $5 $10 अ डे। उस बंदे, और वो अपनी जिंदगी ऑलरेडी, आपको पता है कान के बिजनेस इस तरह के होते हैं कि वो जिंदगी को दौड़ लगा के अंदर गया है, तो लेकिन उसको किसने मार दिया? दहशतगर्दों ने मार दिया बलूचिस्तान के अंदर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर क्यों लोगों को मारा जा रहा है? बलूचिस्तान के अंदर इसलिए लोगों को मारा जा रहा है कि उनको इस चीज का बड़े अच्छे से पता है कि भैया, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करोगे तो पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन नहीं आएगा, कारोबार ही नहीं आएगा। अभी सऊदीज पाकिस्तान में बैठे हैं, कह रहे हैं $2.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, नाली तो सभी बंदे भड़काते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप आने वाली है,
8-10 लीडर आएंगे पाकिस्तान के अंदर, तैयारियां हो रही हैं, और अगर 20 बंदे मार जो वेखी जाएगी फिर जो होएगा। तो इट मीन्स कि देयर आर पीपल, एंड देन आप इसको भी आगे थोड़ा सा चले जाएं। मैं आपको बात बताऊं, हम लोग भी जालिम हैं। देखें, हम लोग खुद भी तो जालिम है ना। अच्छा, मजे की बात है, जरा सी बात हो, बलूचिस्तान के अंदर जो एक तो पाकिस्तान को फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स का सामना है, दूसरा एथनिक मिलिटेंट्स का सामना है। जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं, लार्जली दे आर ऑपरेटिंग इन बलूचिस्तान एज वेल, बट लार्जली इनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान से लिंक खैबर पख्तूनख्वा वहां से है। ये माइनर्स थे, यानी कि माइन में ये लोग काम कर रहे थे। कुछ लोग आए, गनमैन, इनको खड़ा करा और ठां करके 20 लोगों को मार दिया। ये पहली बार नहीं हो रहा है। बलूचिस्तान में बड़ा कॉमन है दोस्तों कि खास तौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उनको अटैक करा जाता है, बस से निकालो, पंजाबियों को मारो। लेकिन ये पंजाबी नहीं थे, ऐसा मैंने सुना नहीं है कभी पहले। और ये कह रहे हैं साहब कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने मार दिया। वो खुद नहीं कह रही बलोच लिबरेशन आर्मी कि हमने मार दिया है, सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ाई जा रही हैं। जो हैंडल्स आईएसआई के, आईएसपीआर के हैं, वो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने पश्तूनों को मार दिया। अब दोस्तों, पाकिस्तानी डीप स्टेट करवा रहा है। ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो होता है कि कभी देश अपने ही बंदे मरवा देता है किसी और के ऊपर नाम डालने के लिए। दैट इज कॉल्ड अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, राइट? दिस इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ये काम पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तानी फौज ने खुद के लोगों को मरवाई। ये मैं आपको समझाऊंगा क्यों। तो हमारे वजीर आजम साहब जो हैं, ये बेचारे ये समझते हैं बलूचिस्तान हमारा है ही नहीं, और फिर बलूचिस्तान से सौतेला सलूक भी किया जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान की इतनी आबादी नहीं है, और इतनी आबादी ना होने की वजह से ये चीज़ें भी हम देखते हैं। उधर नरेंद्र मोदी है और जनाब दंदना रहे हैं इंडिया, वहाँ पे दुनिया में मुआहदे पे मुआहदे किए जा रहे हैं। वो कहाँ बैठे हुए हैं लॉस के अंदर, कभी वो यूरोपियन यूनियन से डायलॉग कर रहे हैं, ठीक है। वो जी फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया जो है, उसने EU इन्वाई अब आएगा इंडिया में स्पेशली, ठीक है जी। जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक इंडिया की जी इंपॉर्टेंस बड़ी बढ़ गई है। अब हमारी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़े? रोज 25 बंदे जो तुम मजदूर मार देंगे, जब रोज 20-25 बंदे पाकिस्तान में कारोबारी से रिलेटेड लोग मारेंगे, ये कोयला दुनिया में हम अपनी जगह लिए भी इंपोर्ट बनाते हैं, दुनिया को भी कहीं ना कहीं पे बेचते होंगे, एंड देन हमें ये भी पता है कि हम अफगानिस्तान से भी इंपोर्ट करते हैं। सो ये भी इसमें भी पॉलिटिक्स होती है। एट टाइम्स उनको पता होता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आप कोयले के बिजनेस को टारगेट करेंगे तो इन लोगों को कोयला इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो कोयला इंपोर्ट कहां करना पड़े? हो सकता है अफगानिस्तान से करना पड़े। तो ये तो अच्छा तरीका है, दिस इज अ गुड वे, बहुत अच्छा तरीका है कि दूसरे मुल्क के अंदर अब कोयले की कानें बंद कराओ, जो कोयले की लोकल मार्केट है उसमें कोयला चाहिए और बाहर से फिर कोयला लेके आओ। तो हमें तो फंस गया, हम तो ये दहशतगर्दी हमारी तो जड़ों में बैठ गई भैया। इसने पकड़ के हमारी स्टेट को इतना कमजोर किया है कि अब यहाँ पे हर जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो जिसका दिल करता है दुबई में पाकिस्तानी किसी को देते हैं 10 लाख रुपए, वो इधर 3 बंदे मार देते हैं, उधर 2 बंदे मार देते हैं, और हम सारे के सारे जो है ना इस चीज में लगे हुए हैं। वहां नरेंद्र मोदी साहब जो है वो लाओस के अंदर जो है वो कह रहा है जी कि रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात कर रहे हैं। और जो बाइडन दिया गल्ला ने वही मोदी साहब कर दे रहे हैं। जो अमेरिकन बोलते हैं अब इंडिया वो बोलता है, क्योंकि इंडिया का उसमें इंटरेस्ट है। आपने वही बोलना होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। वो रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक की बातें कर रहे हैं, असि रूल्स बेस्ड पाकिस्तान नहीं पूरा बना सकते। हमने पाकिस्तान को क्या बनाना है यार? मुझे दुख की तकलीफ खा गया, यकीन करके माने, जब मैं देखता हूं कि एक मजदूर आदमी जिसकी जिंदगी की टोटल जो सेविंग है वो ये है कि वो शाम को 2000 रुपए घर लेके जाएगा, 2000 रुपीज, और उसको आपने मार दिया किस बेस